किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। ये पीरियड स्टार्ट होता है जब कॉन्ट्रैक्टर अपना स्कोप ऑफ वर्क मुकम्मल कर लेता है, सब्सटेंशियल सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाता है, हाफ ऑफ द रिटेंशन मनी उसको रिलीज कर दी जाती है और एक फाइनल पेमेंट उसको कर दी जाती है। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्टर फ़ौरन से साइट के ऊपर से डीमोबिलाइज हो जाता है, अपने टूल, इक्विपमेंट, मैन पावर सबको किसी दूसरी साइट के ऊपर शिफ्ट कर देता है और अपने एक दो सुपरवाइजर साइट के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो पंच लिस्ट आइटम्स को रेक्टिफाई करें। पंच लिस्ट आइटम क्या है? कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर और इंजीनियर मिलकर पूरे तमाम स्ट्रक्चर्स या तमाम स्कोप ऑफ वर्क का एक दफ़ा सर्वे करते हैं और अगर उन्हें कोई छोटे मोटे डिफेक्ट्स दिखते हैं, यानी वो डिफेक्ट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसकी वजह से बिल्डिंग के इस्तेमाल में कोई मसला आ सके, वो छोटे मोटे हों, यानी बिल्डिंग अपने यूज़ में रहे, जैसे पेंट कहीं से निकल गया, कोई छोटा मोटा क्रैक दिख गया, प्लास्टर कहीं से निकल गया या दरवाजे में कोई इशू आ गया, विंडो के लीकेज में कोई मसला है, इस तरह के कोई डिफेक्ट हैं तो ये पंच लिस्ट आइटम में शामिल कर दिए जाते हैं। तो बिल्डिंग भी अपने ऑपरेशन में रहती है और कॉन्ट्रैक्टर के जो सुपरवाइजर साइट के ऊपर मौजूद हैं, ये पंच लिस्ट आइटम को रेक्टिफाई करते रहते हैं। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड आमतौर पर 1 साल का और मैक्सिमम 2 साल का होता है। जैसे ही डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मुकम्मल होता है और पंच लिस्ट आइटम रेक्टिफाइड हो जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और लास्ट यानी रिमेनिंग 50% रिटेंशन मनी भी उसको दे दी जाती है। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर से तमाम लायबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, अनटिल अनलेस कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक दूसरी शिक लेटेंट डिफेक्ट के शामिल हो। लेटेंट डिफेक्ट का मतलब यह है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड यानी 5 to 10 ईयर्स तक कॉन्ट्रैक्टर डिफेक्ट का जिम्मेदार होता है। अगर ये शिक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर फिर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के ख़त्म होने के बाद रिलीज़ हो जाता है और उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं रहती।